नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत करछु मु रश्मिता दास। आज आम सहित अच्छा बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी। मैडम फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोड़ी नंबर 1, जानम समझा करो, प्यार इश्क मोहब्बत, इस फिल्म की हीरोइन आप रही हैं। तब की मोनिका बेदी और आज की मोनिका बेदी में क्या फ़र्क देखती हैं? कोई भी फ़र्क नहीं है। आई थिंक फ़र्क होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंसान पहले हैं, आर्टिस्ट बाद में। तो इंसान को कभी भी बदलना नहीं चाहिए, हर सर्कमस्टेंसेस में सेम रहना चाहिए। तो आई वुड से कि मैं सेम हूँ। बस ये है कि एज के साथ थोड़ी सी मेजॉरिटी है, थोड़ी सी समझ ज़्यादा आ गई है। सिर्फ एज बढ़ा, अपीयरेंस वैसे ही रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैम, आजकल का जो ट्रेंड देख रही है फिल्म को लेकर, अगर देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। खासकर कोविड के समय एक अलग दौर आया, उस ट्रेंड को आप किस तरह से देखती हैं? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट OTT, आई वुड से इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। सभी आर्टिस्टों के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वेरियस प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। अर्लियर इट वाज गेटिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बिकॉज या तो सो कॉल्ड बड़ा पर्दा था या फिर टेलीविज़न था, बट नाउ देयर इज़ इनफ ऑफ वर्क फॉर एवरीवन, सो वी ऑल इन अ वेरी हैप्पी प्लेस राइट नाउ। एंड even for the outsiders, I would think it's like there'll be a lot of more opportunities for people to join in this industry, because it's not only limited to the मोनिका जी, जैसे कि कहा जाता है कि एक बार बड़े पर्दे में आने के बाद छोटे पर्दे में एक्टिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है करके बहुत लोग कहते हैं। आपके करियर में आपने छोटे पर्दे में भी काम किया है, तो इस डिफरेंशिएट को आप कैसे देखती हैं? सी, बिकॉज मैंने मूवीज़ की हुई थी तो शायद वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, बट आई डू नो लॉट ऑफ पीपल। इट इज़ अ फैक्ट दैट टेलीविज़न से मूवी तक पहुंचना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दो ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड इट, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मौनी रॉय एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट हु इज़ डूइंग सो वेल, बट इट बिकम्स अ लिटिल टफ, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज मैंने टेलीविज़न में काम करके ये देखा है कि जो टेलीविज़न आर्टिस्ट होते हैं दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आई वुड in fact say कि sometimes I feel they are more talented than जो movies में काम कर रहे हैं, because वो इतने कम समय में इतना डिलीवर करते हैं। द परफॉर्मेंस, मतलब एक के बाद एक सीन आ रहे होते हैं, उनके पास सांस लेने का टाइम नहीं होता। सो जितना हार्डवर्क वो करते हैं और जिस स्पीड से वो काम करते हैं, आई थिंक दे डेफिनेटली डिज़र्व मच मोर देन व्हाट दे आर गेटिंग। बट थिंग्स हैव चेंज, जैसे मैंने बोला कि अभी OTT आ गया है, सो देयर इज़ लाइक many more platforms, so it's a very good time. सरस्वती चांद में आपने नेगेटिव रोल का किरदार किया था, तो जो कहते हैं ना नेगेटिव रोल, जो सॉप ऑपेरा इस सब में जो नेगेटिव रोल रहता है वो काफ़ी हिट रहता है लोगों के अंदर। आपको लगता है कि ये सही है कि नेगेटिव रोल का किरदार जो है डिफ़िकल्ट भी है और काफ़ी पॉपुलर भी? वेल, मेरे लिए तो वो शो बहुत ही लकी था और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। डेफिनेटली वो मेरा पहला शो था, पहला फिक्शन शो था, एंड दैट्स द ओनली वन आई हैव डन। संजय लीला बंसाली जी का था। मैं भी इस चीज़ को लेके थोड़ी सी हेजिटेट थी कि कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट यू कांट से नो टू अ संजय लीला बंसाली। एंड जब मैंने ये कैरेक्टर सुना तो आई न्यू, एंड संजय जी हिमसेल्फ मेरे साथ बैठे और उन्होंने बोला कि ट्रस्ट मी मोनिका, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। एंड उनका ये कहना ही, बिकॉज आई नो कि वो कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो बहुत ही सोच समझ के, और उसका हर एक कैरेक्टर एक अपना ही इम्पॉर्टेंस होता है। और उन्होंने खुद इस कैरेक्टर को लिखा था, जो गुमान कैरेक्टर, उन्होंने खुद उसको पर्सनली डेवलप किया था। तो आई हैड फुल फेथ इन हिम, एंड जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही मुझे उस शो से बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का। जो कैरेक्टर था वो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट वॉज़ अ चैलेंजिंग फॉर मी एंड अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज वो हीरोइन के रोल्स एंड वो सिमिलर चीज़ें तो मैंने काफ़ी की थी, लेकिन ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग था। एंड एन एक्टर ऑलवेज वांट टू लुक for different opportunities, different characters. Yes, because वो फिर चैलेंजिंग होता है एंड मोर एक्साइटिंग भी होता है। रियलिटी शो में भी आपने काफ़ी काम किया है, जैसे बिग बॉस में भी आप काफ़ी हिट रही हैं, झलक दिखला जाओ में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। तो आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है वो रियलिटी शो को लेकर भी चल रहा है। तो इंडिया में अगर देखा जाए, एक तरफ से बड़ी स्क्रीन है, एक तरफ से छोटी स्क्रीन है।
छोटे पर्दे का जो सिनेरियो है वो अलग है, बड़े पर्दे का सिनेरियो अलग है, तो दोनों का जो सीन है वो आप किस तरह से देखती है? कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या वो अलग है पूरा? वो सिल्वर स्क्रीन अलग है और छोटा पर्दा अलग है? सी अगर एक्टिंग तो दोनों जगह सेम ही है, इट्स जस्ट दैट अ लिटिल टेलीविजन में आप यू नीड टू बी अ लिटिल लाउडर, यू नो ऑडियंस इज़ डिफरेंट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक आर्टिस्ट के लिए तो वहाँ भी परफॉर्म करना है, यहाँ भी परफॉर्म करना है. सो परफॉर्मेंस वाइज कुछ ऐसा नहीं है, बट आई एन्जॉयड बोथ द जर्नीज. आई एन्जॉयड वर्किंग. मोनिका जी को अब बड़े पर्दे में फिर कब देखेंगे? आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए. आई विश फ़िलहाल तो OTT करना चाहूँगी, बिकॉज एज अ से दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वर्क एंड देयर इज़ सो मच इंटरेस्टिंग क्रिएटिव थिंग्स हैपनिंग देयर. सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है विच आई वुड लाइक टू यू नो. मैम अभी का जो ट्रेंड चल रहा है फिल्म में, अगर आप देखेंगे तो टॉलीवुड फिल्म्स एक है, बॉलीवुड फिल्म्स हैं. इस साल अगर देखा जाए तो टॉलीवुड फिल्म्स हिट रही, बॉलीवुड फिल्म्स फ्लॉप रही. कारण क्या है देखती हैं? क्यों टॉलीवुड फिल्म्स इतनी पसंद करते हैं लोग, इतना पसंद करते हैं, लेकिन बॉलीवुड फिल्म भी अब मार खा रही है? देखिए ऐसा नहीं है कि मात खा रही है, बट ये है कि हाँ तेलुगु फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म्स हैव डन फैंटास्टिकली वेल. और वो आज से नहीं, वो पहले से ऐसा है. मैंने खुद साउथ इंडियन काफ़ी फिल्में की हुई हैं एंड मेरी फिल्में भी अच्छी चली थी. सो आपका पहला फिल्म ताजमहल भी रहा है जब आप एंट्री की थी. गुड हिट. शिवैया वॉज अ गुड हिट. मैंने आई वॉज लकी इनफ टू वर्क विद चिरंजीवी सर एंड मैनी सच ग्रेट एक्टर्स इन साउथ. एंड उस टाइम पे भी फिल्में हिट होती है. जस्ट दैट कि अभी थोड़ा सा यू नो सिनेमा बड़ा हो चुका है. वी आर शेयरिंग आर्टिस्ट. पहले बहुत सिर्फ लड़कियां ही काम करती थी, बट अभी वैसा नहीं है. थिंग्स हैव बिकम लिटिल लार्जर नाउ, यू नो. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है एंड फिल्में अभी ज़्यादा डब होके भी आ रही हैं. तो दे आर सच थिंग्स. बट ऐसा नहीं है कि हिट तो पहले भी होती थी. और and it's a good thing for, because I think it should be about Indian cinema. It should not be about South, North and all that. It should be about Indian. We are Indians. लेकिन मैम कॉपी तो चल रहा है. अगर साउथ मूवीज़ की बात करें तो हिंदी मूवीज़ भी उनको कॉपी करती हैं. अगर रीजनल चैनल की बात करें तो रीजनल्स के भी जो फिल्म्स हैं वो लोग भी उन्हें कॉपी करते हैं. तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर फिल्म्स की क्वालिटी को कहीं ना कहीं डिग्रेड करते हैं? क्योंकि एक ऑडियंस ऑलरेडी साउथ में देख चुकी है, वो दोबारा क्यों हिंदी में या फिर अदर लैंग्वेज में देखें? पर आप देखिए कि पहले साउथ इंडियन फिल्म्स में काफ़ी हिंदी फिल्मों के रीमेक बनाया जाता था. तो अभी वैसा हो रहा है. तो इट्स फाइन ना, गिव एंड टेक तो चलता है ना. आपने कुछ अच्छा बनाया, वो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे. और हम, बिकॉज एज आई सेड, इट्स एंड ऑफ द डे इट्स इंडियन सिनेमा. we are one country, we are not different countries, we are just different states. So I think ये तो चलता रहेगा. कभी यहाँ हिट आ जाएगी तो कभी वहाँ हिट आ जाएगी. बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि यहाँ के आर्टिस्ट अभी साउथ में भी काम कर रहे हैं और साउथ के आर्टिस्ट यहाँ हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं. उड़ीसा का एक फ़िल्म बहुत चर्चा में रहा है, अगर बोला जाए तो वो फिल्म है दमन. अगर आपने सुना होगा, ये एक रियलिस्टिक फिल्म के ऊपर बेस्ड था. जैसे कि मॉस्किटो का आतंक किस तरह से ख़त्म किया एक डॉक्टर ने, उसके ऊपर ये फिल्म चर्चा में रही. इस टाइप की फिल्म बनाई गई थी उड़ीसा में, जो कि आज पूरे भारत में भी बहुत फेमस है. तो आपको लगता है कि इस टाइप की फिल्म्स को भी अभी आगे आना बहुत ज़रूरी है? जी डेफिनेटली. आई मीन उड़ीसा इज़ ऑल्सो इंडिया, राइट? सो डेफिनेटली it's very good that you know talent is coming and हर स्टेट से लोग आ रहे हैं and they are getting opportunity and recognition. So it's a fantastic time for all of us. काफ़ी हद तक मैडम ये भी कहा जाता है कि जब फिल्म की बात आती है तो आजकल कल्चर की बात भी उसमें बहुत आती है. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फिल्म्स में कल्चर को भूल गए हैं, वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो रहा है, इंडियन कल्चर नहीं रह रही. आपको लगता है कि ऐसा ज़्यादा चल रहा है? Well, I'll be very honest that somewhere even I feel कि ऐसा कभी कभी you know आजकल थोड़ा सा हो रहा है. बट ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल फिल्में भी आ रही हैं. बट आई थिंक अभी टाइम भी चेंज हो गया है. जनरेशन, जो नई जनरेशन आई है, दे आर लिटिल मोर मॉडर्न मे बी एंड यू नो लाइकिंग. सो वी see makers makes films according to what audience want to see. So जैसे लोगों का टेस्ट, जो आज की नई जनरेशन है, जो उनका टेस्ट है, तो उसको भी शायद कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चीज़ें उस हिसाब से बनाई जा रही हैं. उसको शायद और ज़्यादा ग्लैमराइज एंड
मॉडर्नाइज किया जा रहा है. सो या बट एज लॉन्ग एज हम अपने रूट्स को ना भूलें, हम अपने ट्रेडिशन, वो सब चीज़ें हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको नहीं भूलें. सो आ राइट बैलेंस वुड डू. फीमेल एक्ट्रेसों का भी बहुत बार कंप्लेंट भी आया है कि कास्टिंग काउच रिलेटेड एंड मी टू टाइप का जो इंसिडेंट है वो भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो. तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक लड़की वो एक सपना लेकर आती है, लेकिन अगर कास्टिंग काउच का शिकार होती है तो वो कैसे अपने आप को उस जगह से उभरे? देखिए, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, आई विल नेवर डिनाई दैट, बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं लोग हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा उसको टारगेट कर रहे हैं या उसको हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड. यहाँ बात ज़्यादा होती है इस चीज़ के बारे में, बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली इट इज़ एवरीवेयर. बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आई स्टिल फील कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इट्स सेफर दैन मैनी अदर प्लेसेस, वर्क प्लेसेस. क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा कोई एक बॉस नहीं होता. हमारा जो करियर है वो किसी एक प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है. इफ़ वन डायरेक्टर, वन प्रोड्यूसर इज़ मिसबिहेविंग विद यू, यू हैव मैनी मोर टू गो टू. यू कैन बट अदर प्लेसेस वहाँ चॉइसेस बहुत कम हो जाती है. सो आई फील देयर इज़ मोर प्रेशर एंड इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा वहाँ ज़्यादा उठाया जा सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहती है. बट एज आई सेड कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ सेफ दैट वे, बिकॉज इट्स अप टू यू. यू वांट टू सरेंडर, इट्स अप टू यू. बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, you don't have to go down, because there are many other opportunities, there are many other people you can go to. आप मैम 90s से भी काम करती आ रही हैं और अभी का भी ट्रेंड देख रही हैं. कभी आपको ऐसा फेस कभी करना पड़ा इस टाइप का सिचुएशन? See, I won't deny कि there are producers, directors who try, but then I've never had like a experience that कि ऐसी कोई situation हुई जहाँ से मुझे I could you understand, females do understand when कोई आदमी मेल आपको अगर किसी नज़र से देख रहा है या वो क्या कहना चाहता है. डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक वो ऐसे बोल सकता होगा, क्योंकि सबको पता है कि एक लाफा मिल सकता है यहाँ ज़ोर से. सो मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई कि किसी की ऐसी डायरेक्ट हिम्मत नहीं हुई है. बट इनडायरेक्टली एक हिंट देना या फ़ोन पे बार बार अगर कोई कॉल कर रहा है तो आपकी समझ में आ जाता है कि सामने वाला काम की कम बात कर रहा है, ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है. तो आई यूज्ड टू जस्ट स्टॉप देम देयर एंड देयर. जैसे बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा बहुत लोगों का रिलेटिव्स इस टाइप की जान पहचान नहीं होती, अपना करियर खुद करना चाहते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. तो उनके लिए आप क्या राय देंगी? I to always encourage people that आप इस लाइन से बिल्कुल भी डरिए मत. और ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, इट्स बीन एज आई सेड, बिकॉज वी डोंट हैव वन बॉस, सो यू डोंट हैव टू रियली गो. इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू डू. एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको एक प्रोड्यूसर नहीं, दो प्रोड्यूसर नहीं, तीसरा चौथा कोई प्रोड्यूसर तो लेगा ना. एंड ट्रस्ट मी, सब ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं. टैलेंट काम करता है और आगे बढ़ना डेफिनेटली. कहीं भी आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन अगर आपके साथ है, आपका जो गोल आपने तय किया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसकी तरफ हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वाई ओनली फिल्म्स, देयर इज़ नो लिमिट. आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. मोनिका जी, जैसे आपने अभी कहा कि आपको OTT के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, OTT भी आप करना चाहते हैं, किस टाइप का रोल अभी आप प्रीफर करेंगे? क्योंकि सरस्वती चांद में आपने दिखाया कि आप नेगेटिव रोल में भी बहुत अच्छा कर सकती है. 90s में तो आपकी फिल्म काफ़ी लोग देखे और बहुत फ़ैन भी हैं. OTT में किस तरह के किरदार? OTT में तो इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इतने सस्पेंड थ्रिलर्स आ रहे हैं. देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग and it's not, and the best thing is there is no age limit in OTT. It's not that typical कि आपको हीरोइन ही करना है या आपको माँ ही करना है. जो कि शायद बड़े पर्दे में एक सर्टन एज आने के बाद कैरेक्टर फीमेल्स लोगों का चेंज हो जाता है. And I feel it's good because
इस एज में आपको ज़्यादा चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं, एटलीस्ट जो मुझे ऑफ़र हो रहे हैं दे आर मोर लाइक आई वुड से। मैंने बीच में एक पुलिस ऑफिसर्स का किया था, फिर मैंने एक लॉयर के कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं, सो दे आर समथिंग चैलेंजिंग फॉर यू टू डू। तो पहले ठीक है, वो अपना एक टाइम अच्छा था, वहाँ आप गा रहे थे, रोमांस कर रहे थे, बड़ा क्यूट कैरेक्टर, यू नो कॉलेज गर्ल प्ले कर लिया सॉर्ट। बट अभी जो आप कैरेक्टर करते हो इट्स मोर अबाउट यू नो मोर अबाउट एक्सपीरियंस एंड मोर अबाउट मोर अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट एंड योर एक्टिंग स्किल्स आई फील। ये मैडम बड़े पर्दे के फ़िल्म को OTT का ही मतलब दबा तो नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रह रहा है कि वो घर बैठे अब नेटफ्लिक्स में देख ले या किसी और में बड़े पर्दे में जाकर देखने की। नहीं, आई थिंक सर्टन फिल्म्स हैं जो बड़े पर्दे पे ही अच्छी लगती हैं, यू नो आप सिनेमा में देख के, थिएटर में बैठ के ही आपको वो सिनेमा देखने में मज़ा आता है। द सर्टन फिल्म्स विच आर लाइक लार्जर देन लाइफ, तो वो शायद आपको आपके छोटे लैपटॉप पे या घर की स्क्रीन पे उतना मज़ा नहीं देगा। बट दे आर सर्टन जो OTT में ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप शांति से घर में देखना पसंद करते हो। सो आई थिंक उस हिसाब से ही लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो जहाँ जो सूट करता है। जी, आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, इन सब स्ट्रगल को किस तरह से आपने फेस किया? आज आप जैसे दिख रही हैं, लोग अभी भी जानना चाहेंगे कि ये फिटनेस, ये सुंदरता किस तरह से आपने बचाए रखा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में देखी है। See, fitness it's all about discipline. It's about eating healthy food, eat healthy, eat in small quantity, and eat. I follow eating in small quantity every like 2 hours. That really works for me. And eating healthy, eat clean, work out. It's about discipline, and it's about moderation. बहुत फैंस आपके इस लुक के बहुत बड़े दीवाने हैं, और ख़ासकर वो जानना भी चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि ईटिंग मीन्स लिटिल थिंग्स एंड डिसिप्लिन, सिर्फ यही काफ़ी है या फिर डाइटिंग एंड अदर वर्कआउट्स की भी ज़रूरत है, खासकर उन फैंस के लिए जो कि अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? Healthy dieting, I don't like the word dieting because people think dieting means starving themselves. And I'm totally against starving. If anyone wants to lose weight, please don't starve, because starving करने से you should starve yourself, आपका metabolic rate slow हो जाता है। Initially आपका weight loss ज़रूर हो जाएगा और आप खुश भी हो जाओगे, लेकिन वो fat loss नहीं होगा, वो जो होगा वो आपका muscle mass होगा। तो जो आपको खुशी कुछ दिन के लिए मिलती है, वो द मोमेंट यू स्टार्ट ईटिंग योर नॉर्मल फूड वो वापस आ जाता है। एंड दैट्स द थिंग विच इज़ काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग पीपल कि अरे यार क्या फ़ायदा, मैंने इतने महीने मेहनत की और फिर मैं बैक टू पवेलियन हो गई हूँ। सो दैट्स बिकॉज आप फास्ट कर रहे हो, आप स्टार्विंग मोड पे चले गए हो, तो आपका जो एक सिस्टम है, मेटाबॉलिक रेट है, वो स्लो हो जाता है। तो मोनिका जी स्वीट्स भी लेती हैं और जंक फूड भी लेती हैं? कभी कभी देर आर चीट डेज नहीं होते, बट चीट, अगर लंच कर लिया तो वो चीट लंच हो जाता है, तो देन आई मेक श्योर कि मेरा डिनर लाइट हो। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो चीट करें, बट ऐसा भी ना चीट करें कि पूरे हफ्ते की आपकी जो मेहनत है वो पूरी पानी फिर गया उसके ऊपर। आपने सिर्फ किरदार ही नहीं किया है, आपने गाना भी गाया, एक भजन भी आपने। जी नहीं, ये बहुत गलतफहमी है सबको। नहीं, आप एक ओमकार की बात कर रहे हैं, तो एक ओमकार को हम गाना नहीं बोलेंगे, वो भजन, भगवान के लिए श्रद्धा, तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। बाकी गाना मैं नहीं गाती हूँ, सब लोगों को ये गलतफहमी है बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे गाने के लिए बोल देते हैं, और इससे पहले कि आप मुझे बोलें मैं आपको बता देती हूँ बहुत बेसुरी हूँ। तो लाइफ में ऐसे जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आए थे, तो उस समय ये भजन गाना ये स्ट्रेस फ्री कराता है, रिलैक्स देता है? डेफिनेटली भगवान से आपको बहुत सारी ताकत, शक्ति और हिम्मत मिलती है, होप मिलती है, एंड यू नो ही इज़ देयर एंड ही इज़ गोइंग टू टेक care of yourself. So whenever you're in trouble, just surrender yourself and just do your duties. आपने इसलिए गाया था ये उस समय भजन? नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया, एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी एंड यू नो थैंकफुल कि आई बिलीव कि ऊपर वाले ने ही मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल।
मैम आप उड़ीसा में पहली बार आई हैं, उड़ीसा का कल्चर, क्यूजन्स, इसको लेकर क्या कहेंगी? Yeah, it's been a lovely journey. I mean, my God, the city is so beautiful. The people are so warm, so simple, and so loving, and बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. And I wish कि थोड़ा और लंबे समय के लिए आती. बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई हूँ. एक इवेंट के लिए आई हूँ, स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए आई हूँ. तो यहाँ के बच्चों को देख के, उनके पेरेंट्स से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट टाइम फिर आएंगी कब? डेफिनेटली, ऑलवेज ऑलवेज. एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहूँगी. उड़ीसा अभी वर्ल्ड कप हॉकी बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाली है और ये सेकेंड टाइम होस्टिंग रहेगा. कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? मैंने बचपन में खुद हॉकी खेली है, तो ऑल माई बेस्ट विशेस. आई हैव थॉरली इन्जॉयड. बचपन में मैं भी खेलती थी, तो ऑल माई बेस्ट विशेस टू देम. थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए. थैंक यू सो मच.